सो मित्रों, गुड मॉर्निंग। जस्टिस तक चैनल, मैं आरपी मीना फ्रॉम जयपुर, राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपका नए साल में। 2023 2022 अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर चुका है। सो इस साल की जो भी भूली बिसरी यादें हैं, दुख सुख, अप्स एंड डाउन, सबको दूर कर दीजिए एंड गो हेड, आगे बढ़िए, नए साल का स्वागत करिए। एनटीटी के बारे में अवश्य ही हम लास्ट में बोलेंगे। वीडियो कृपया पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा सिस्टम जो है थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए और फिर कुछ कोर्ट केसेज में हम भी व्यस्त थे। एनीवे, पुनः आपके सामने हम जो है अपना पॉजिटिव थिंकिंग का वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सो अपने आप को निडर बनाइए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। जब तक आप निडर नहीं बनेंगे तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। भय नहीं होना चाहिए, न आपको शारीरिक रूप से भय होना चाहिए, न मानसिक रूप से भय होना चाहिए। यदि डरना है तो केवल अपने आप से डरिए कि आप क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर वाले से डरिए। सर्वशक्तिमान परम परब्रह्म परमेश्वर दीनानाथ, कॉस्मिक एनर्जी जिसे कहते हैं, आप उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई उसको एनर्जी के रूप में देखता है, कोई उसको पत्थर की मूर्ति में देखता है, तो कोई उसको मस्जिद में देखता है, कोई मंदिर में देखता है, कोई गुरुद्वारे में देखता है। बट एक परब्रह्म शक्ति हमको केंद्रित करती है। एंड पॉजिटिव विचारधारा अपने पास में रखिए, निडर बनिए। गलतियां हर इंसान से होती हैं, गलतियों से सीख लीजिए, गलतियां करिए, लेकिन गलतियों को दोहराइए मत। और जो भी गलतियां हैं उनके कारण ढूंढिए और उनको सही करने का प्रयास करिए। यही जीवन का सार्थकता का लक्ष्य है। अपने आप से फिर सवाल करिए कि मैंने गलती क्यों करी और कहाँ पर मेरे से चूक हुई और कहाँ मुझे ठीक करना चाहिए। यू विल गेट सक्सेस सर्टेनली। अपना जो मीडिएटर है आप खुद बनेंगे, दूसरे को कोई मीडिएटर नहीं। आप अपना जो भविष्य खुद उसके निर्धारक होते हैं। अपने व्यक्तित्व के धनी आप होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी से सीख ले सकते हो, कुछ ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। यू हैव टू थिंक योर टारगेट, यू हैव टू गो अहेड। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपको आईएएस बनना है कि आईपीएस बनना है कि टीचर बनना है कि आईपीएस बनना है कि रेलवे नौकरी में जाना है, कस्टम्स में जाना है, या कहाँ ग्राम सेवक बनना है, पटवारी बनना है, आरएएस बनना है, आरजेएस बनना है, दैट इज अप टू यू। तो अपना माध्यम खुद बनिए। खुद यदि माध्यम नहीं बनोगे तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करोगे। सो डिटरमाइंड एंड अपने आप को डिटरमाइंड करिए। सपने देखिए कि मुझे आईएएस बनना है कि आरएएस बनना है कि आरजेएस बनना है, और सपने के अकॉर्डिंग फिर काम करिए। इच्छा, साधन और तत्परता। इच्छा रखिए, उसके लिए फिर साधन जुटाइए। कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स, किताब, कॉपी, नोट्स। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आईएएस के एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट, अपना माध्यम ढूंढिए, मॉक टेस्ट लीजिए। हमारे ज़माने में तो कुछ होता ही नहीं था, आपके लिए तो मॉक टेस्ट हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑल द बेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज। 30 जनवरी से इनके यूपीएससी के जो मेंस के इंटरव्यूज हैं, पर्सनालिटी टेस्ट शुरू हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर माई सन ऑल्सो। हिज इंटरव्यू फिक्स ऑन 3rd of March in the second session. So all the best for him also. सारे व्यूवर्स दुआएं दें। मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा दुआएं दे देंगे। आई विल बी ग्रेटफुल, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू। अपने दिल की सुनो सबकी, करो मन की। ध्यान रखना, यदि आपका दिल कुछ चीज़ के लिए कहता है तो यू डू इट, यदि नहीं कहता है तो यू डोंट डू इट। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी योग्यता निर्धारित करो और किसी के बहकाव मत आइए। वो जो कहानी है ना गधे वाली और दो उसके बाप बेटे वाली, एक बार दोनों ले जा रहे थे उसको, तो दोनों ही पैदल जा रहे थे। लोग हंसे, कैसे लोग हैं, सवारी होने के बावजूद भी जो है पैदल जा रहे हैं। बेटा बैठ गया, आगे लोगों ने फिर टोटका टमका किया, अरे कैसा बाप है बेचारा, जो है बेटा पैदल जा रहा है और बाप को गधे पे बैठते हुए देख कर लोग हंसने लगे। फिर बेटे को बैठा दिया, उल्टा किया, फिर लोग हंसे कि कैसा बेटा है, बाप बैठा हुआ है और बेटा जो है पैदल। व्हाट इज दिस। तो इस प्रकार से दोनों ने गधे को सिर पर रख लिया और गधा पुल पे गिर गया और समुद्र के जो नीचे नदी थी उसमें जाके गिर गया। तो यदि वो लोगों की बात नहीं सुनते तो निश्चित रूप से गधे को मार्केट में बेच के आते, अच्छी उसकी वैल्यू कमाते और वैल्यू कमा करके अपना जीवन यापन करते। सो सुनो सबकी, करो मन की। ध्यान रखना, यही जीवन का सार्थकता है, यही जीवन का लक्ष्य है। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। डिसाइड योर सेल्फ, डिटरमाइंड योर सेल्फ। लोग कहते रहते हैं, कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी मदमस्त चाल में आराम से चलता बनता है। और फिर संघर्ष करो, लड़ो। लड़ने का मतलब नहीं है किसी को लट्ठे टेको या किसी के गोली निकाल दो।
अपनी क्षमता के अनुसार यदि आपके साथ अन्याय होता है तो कोर्ट कचहरियों में लड़िए, भगवान के रूप में होते हैं जजेस, आप तो भगवान के रूप में देखिए, आगे ऊपर वाला करेगा। कृष्ण गीता का रश भी यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फले तुरुमाते संगोष्ठितो कर्मणि। हमारा लक्ष्य है केवल कर्म करना, ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए बाकी, बट कर्म करिए, अन्याय को सहना, ये भी जो है अन्याय है, ध्यान रखना। भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा था, जो हमारे संविधान के रचयिता है। इसलिए लड़ो, संघर्ष करो, कंपटीशन करो, एक बार हारोगे, दूसरी बार हारोगे, निश्चित रूप से सफलता का द्वार आपको अवश्य ही एक दिन चूमेगा। चींटी जब दाना लेकर के दीवारों पर चढ़ती है तो कितनी बार फिसलती है? 100 बार फिसलती है, लेकिन 101वें बार जाकर के निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करती है, अपनी मंजिल को हासिल करती है दाना लेकर के। सो आप भी जो है अपना साधन जुटाइए, संसाधन जुटाइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और उसके बाद में अपना जो है लक्ष्य निर्धारित करते हुए खूब लड़िए, खूब संघर्ष करिए, सुबह शाम दोपहर पढ़िए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, कॉस्मिक एनर्जी लीजिए, सफलता आपके द्वार है। एंटिटी, प्रिय अभ्यर्थी, 7 फरवरी आपके केस में डेट है, इस समय निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि नीचे की कोर्ट का फैसला बहुत फेवरेबल है। डेट्स पड़ती रहती है, मेरे कई केसेज में डेट जो है मार्च में पड़ी हुई हैं। ये सिस्टम है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आप चिंता न करें। जम्मू वालों ने कोई रिट फाइल नहीं करी है, इसलिए उनका केस खत्म। एनसीटी वालों ने कुछ नहीं किया है, इसलिए उनका केस खत्म। अब केवल एनसीटीई बसते हैं। तो मेरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं इस माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप चिंता न करें, आपकी रिट्स जो है हमने फाइल कर रखी हैं, और जो ही फैसला आएगा डेफिनेटली वही फैसला आपके ऊपर लागू हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे उनमें नोटिस जारी हुए हों या नहीं हुए हों। दैट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। पैरामेडिकल जो उसके अभ्यर्थी हैं, उनका जोधपुर बेंच का जो फैसला होगा आपके ऊपर भी वही फैसला लागू होगा। जो ही आपकी रिट लगेगी वो फैसले को हम कॉपी लगा करके और माननीय हाई कोर्ट के सामने पेश कर देंगे। सो सेम ऑर्डर्स विल बी फॉर यू आल्सो। 4 महीने में इंक्वायरी करके और जांच के आदेश सरकार को दिए हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की पीठ ने, तो सिस्टर बेंच जो जयपुर होगी वो भी वही फैसला देगी, इसलिए आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग पैनिक हो जाते हैं, मुझसे बात करते हैं, पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है वो सभी के ऊपर उसी प्रकार से लागू होगा। एनसीटी वालों को उसी डेट से बैक पेजेस के साथ में अपने सारे परिलाभ मिलेंगे और आपकी सीनियरिटी भी वहीं से मिलेगी। देर है कोई बात नहीं है, बाकी जगह आप अपना भाग्य आजमाएं, और कहीं यदि आप इससे बेटर प्राप्त कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा वी हैव टू थिंक फॉर द बेटर, नॉट ओनली बेटर बट फॉर द बेस्ट ऑल्सो। सो घबराए न और मस्त रहे, चिंता रहित खेलना खाना वो फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। दादा ने चंदा दिखलाया, अजी दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर द्रुत चमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे दमक उठे। तो आपका चेहरा जो है, फेस जो है, दमकता रहना चाहिए। हमेशा बचपन की उमंगों में खोए रहें। उमंग, बचपन हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, और उसके लिए आपको बचपन की यादें, बचपन जैसा व्यवहार, अपने कॉलेज के साथ में हंस बोल करके, जिसके साथ भी आपके अच्छे रिलेशन है उसके सामने अपना पूरा सुख दुख सब उगल दीजिए। यदि कोई आपका मित्र नहीं है तो मुझे मित्र बना लीजिए, मेरे पास में आइए, मेरे से बात करिए, आई विल सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, सारी जितनी भी चिंताएं व्याधियां हैं सब दूर कर देंगे। कई बार हम व्यस्त रहते हैं, दैट इज द पॉइंट ओनली। लेकिन एनीवे कोई खास बात नहीं है। आप जो है 5:30 बजे के बाद में हमको आप कभी भी रिंग कर सकते हैं, और आप अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार के ऑफिशियल प्रॉब्लम्स है, कोई भी है, यू कैन शेयर ऑलवेज, आई एम विद यू। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू फॉर द हैप्पी न्यू ईयर अगेन, ऑल प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी न्यू ईयर फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।